नमस्कार, मैं विजय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। दोस्तों, एक सवाल हर बार उठता है कि स्कूल प्रशासन क्यों नहीं सुधरता। आपके बच्चे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए नहीं। ये बात कड़वी है मगर सत्य है। अगर स्कूल वालों को सच में बच्चों की कद्र होती तो वे कभी ऐसी आधी टूटी फूटी बसों में बच्चों को न भेजते लाते। स्कूल फीस बढ़ाने में तो इन्हें मिनट नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क, वार्षिक विकास शुल्क, टेक्नोलॉजी शुल्क, फलाने ढिमके शुल्क पर बच्चों की सुरक्षा पर खर्च आए तो अचानक सबका दिल छोटा हो जाता है। अटेंडेंस नहीं रखेंगे क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी। जीपीएस नहीं लगवाएंगे क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। बस का कांच नहीं बदलवाएंगे क्योंकि कितना फर्क पड़ता है इससे। और माता पिता बस भरोसे में बच्चे सौंप देते हैं और यही भरोसा स्कूल वाले भुनाते भी है। लेकिन जब कुछ अनहोनी घटना होती है तो स्कूल कहता है ड्राइवर का काम है, ड्राइवर कहता है स्कूल मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट कहता है ठेकेदार का है, ठेकेदार कहता है सिस्टम का है और सिस्टम कहता है हमने तो नियम बना दिए। और इस लुका छिपी खेल में कुचलता है एक मासूम जीवन, एक और हादसे का इंतजार। क्या झाड़ोल को एक और बच्चे की मौत चाहिए? क्या स्कूल प्रशासन को एक और रोती हुई मां चाहिए जिसकी गोद सूनी हो जाए? क्या सिस्टम को फिर 2 लाइन का कोई प्रेस नोट चाहिए या किसी नेता को फिर ट्विटर पर दुख जताने का एक मौका चाहिए? क्योंकि सच तो यह है कि स्कूल प्रशासन को कभी सुधरना ही नहीं है, या तभी सुधरना है जब पहले माता पिता ठान ले कि वे सुधरेंगे, जब वे सवाल पूछेंगे, जब वे सुरक्षा के लिए जोर देंगे, जब माता पिता बस की हालत देखने की जिद करेंगे, जब वे स्कूल से जवाब मांगेंगे, बदलाव तभी होगा। दोस्तों, उदयपुर के झाड़ोल में आज जो नजारा दिखा उसे देखकर हर माता पिता का खून खौल जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, जिन पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वे तो शायद अनभिज्ञ है। जी हाँ, झाड़ोल पुलिस ने आज 7 स्कूल बसें जब्त की है। वही बसें, वही बाल वाहिनियां जिन पर हम रोज रोज अपने बच्चों को बिठाकर चैन की सांस लेते हैं कि स्कूल की बसें सुरक्षित ही होगी। लेकिन हकीकत क्या है? बस का पिछला फाटक खुला हुआ, ड्राइवर गाड़ी भगाता जा रहा है और बच्चे, हाँ नन्हे नन्हे बच्चे, चलती बस से खुद कूद कर उतर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये वाकई स्कूल बस है या फिर किसी स्टंट शो की कोई प्रैक्टिस है? वो दर्दनाक हादसा जिसे शायद स्कूल वाले भूल चुके हैं पर एक माँ आज भी नहीं भूली है। कई दिन पहले इसी इलाके में एक मासूम बच्चा स्कूल बस से उतरते समय बस के नीचे आ गया। वही सड़क किनारे कुचलकर इस दुनिया से चला गया। और क्या हुआ उसके बाद? क्या स्कूल प्रशासन हिल गया? नहीं। क्या बस की मरम्मत करवाई गई? नहीं। क्या अटेंडेंट रखा गया? बिल्कुल नहीं। क्या सुरक्षा नियम सख्ती से लागू हुए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके बच्चे शायद स्कूल वालों के लिए एक सीट भरने की वस्तु कह सकते हैं, एक नंबर कह सकते हैं उनके लिए। बस इतने ही है। उनकी जान की कीमत, अरे भाई ड्राइवर की वर्दी तो पहन रखी है ना, उन्हें तो लगता है बस यही सुरक्षा नियम काफी है। पुलिस ने जब बसों की जांच की तो हालत किसी कबाड़ खाने से कम नहीं मिली। बस का आगे का कांच टूटा हुआ, जीपीएस था नहीं, पीछे का फाटक खुला, क्षमता से ज्यादा बच्चे, अटेंडेंट गायब, हेल्पलाइन नंबर गायब, सुरक्षा किस का नाम है ये? यानी बस का हर हिस्सा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था हम किसी भी दिन एक और हादसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन स्कूल प्रशासन लगता है कह रहा है अरे माता पिता को इतनी भी चिंता करने की क्या जरूरत है, रोज रोज हादसे थोड़े ही होते हैं। हाँ, थानाधिकारी फैलीराम की कार्यवाही काफी सराहनीय है। उन्होंने 7 बसें जब्त की, राजस्थान बाल कल्याण समिति की 2, सेंट मैथ्यूज स्कूल की 2, विद्या निकेतन की 3, साथ ही 10 जीपों के जंगले खुलवाकर चालान काट दिया। उनका बयान साफ था, ड्राइवर वर्दी में थे, बस यही एक नियम था जो दिखाई दिया, बाकी सब गायब था। और बात भी सही है, आजकल लगता है बच्चों की सुरक्षा की जगह ड्राइवर की वर्दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन असली सवाल, सुधरेगा कौन और कब? हादसे के कुछ दिन बाद एसडीएम कपिल कोठारी ने सभी स्कूलों को बुलाकर मीटिंग की थी, सख्त हिदायतें भी दी थी, नियम समझाए, कानून बताए, माता पिता को उम्मीद जगी अब तो स्कूल सुधरेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सच में कुछ नहीं। बसें फिर उसी अंदाज में दौड़ रही थी, फाटक खुली, कांच टूटे और मासूम बच्चे, उनकी सुरक्षा किस्मत पर छोड़ दी गई। अंत में स्कूल वालों के लिए एक सीधा संदेश, अगर आपको लगता है कि बच्चे डेली पिक एंड ड्रॉप का ही सामान है तो याद रखिए हर बच्चे के पीछे एक परिवार है जिसकी दुनिया सिर्फ उसी बच्चे पर टिकी है, या ये बच्चा ही वो पूरी दुनिया है। बच्चों की सुरक्षा खर्चा नहीं है साहब, या आपकी जिम्मेदारी, फर्ज और कानूनी बाध्यता भी है। और हाँ, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो पुलिस फिर आएगी,
बसें फिर जब्त होंगी और आपकी बदनामी फिर अखबार की हेडलाइन भी बनेगी, क्योंकि बच्चों की जान से बड़ा आपका स्कूल नहीं हो सकता। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते-जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।